नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 10 फरवरी शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े परिवारों को सरकार ने 450 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने का वादा तो किया, पर 23 लाख से ज्यादा परिवारों को अभी तक सब्सिडी का पैसा नहीं मिला है। यह उस स्थिति में है जबकि ये परिवार अक्टूबर नवंबर में ही करीब 84 करोड़ रुपए गैस सिलेंडर खरीदने के लिए कंपनियों में जमा करवा चुके हैं। बता दें कि पहले उज्ज्वला योजना में ही 450 रुपए में ही सिलेंडर मिलता था, अब खाद्य सुरक्षा योजना में भी मिलता है। यह सिलेंडर करीब 806.50 रुपए का है, जिसमें से 356.50 रुपए राज्य सरकार वहन करती है। राज्य सरकार ने पहले बजट में घोषणा की थी कि खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े परिवारों को भी 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। 1 सितंबर से योजना लागू हुई। पहली सब्सिडी दिसंबर में ट्रांसफर की गई। अक्टूबर में सिलेंडर खरीदने वाले 11.46 लाख और नवंबर में 12,20,000 परिवारों को सब्सिडी का पैसा नहीं मिला है। पाली में तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार परिवार को चपेट में ले लिया। हादसे में मां और बेटे बेटी की मौत हो गई। घटना में घायल युवक का इलाज चल रहा है। हादसा ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में 72 फीट बालाजी मंदिर के पास हुआ। एसएचओ भंवरलाल माली ने बताया कि नया गांव जगदम्बा कॉलोनी निवासी 30 वर्षीय हेमाराम, 25 वर्षीय पत्नी संतोष, 8 वर्षीय बेटा कमलेश और 5 वर्षीय बेटी ललिता को लेकर बाइक से ससुराल जाडन गांव जा रहा था। ओवरब्रिज पर चढ़ते समय ट्रेलर ने बाइक को चपेट में ले लिया। हादसे में संतोष, कमलेश और ललिता की मौत हो गई। वहीं हेमाराम घायल है। घायल हेमाराम हॉस्पिटल में बार बार यही पूछ रहा था कि पत्नी और बच्चे कैसे हैं, उनसे एक बार मिलवा दो। पुलिस ने बताया कि हेमाराम ससुराल के पास प्रेमपुरी आश्रम में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने परिवार सहित जा रहा था। दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों की अब सरकार सहायता करेगी। उन्हें हर माह 5,000 रुपये अनुदान के तौर पर दिए जाएंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक प्रियंका पारिक ने बताया कि मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित हैं, उनसे परिवारों को पात्रता अनुसार निरंतर आर्थिक सहायता दी जाएगी। विभाग के अनुसार सरकार ने 58 तरह की बीमारियों को दुर्लभ माना है। योजना में लाभान्वित करने के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वही विभाग की ओर से ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। कुछ आवेदन भी प्राप्त हुए हैं। दुर्लभ बीमारियों से पीड़ितों को आर्थिक सहायता देने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधीन दुर्लभ बीमारी निधि का गठन किया जाएगा। हरियाणा के चरखी दादरी में रिटायर्ड फौजी ने अपनी मां की गोली मारकर हत्या कर दी। घर के लोगों ने उसे शराब पीने से मना किया था। घटना के बाद आरोपी बेटा फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। ग्रामीणों के मुताबिक लोहरवाड़ा निवासी सुनील ने सेना से स्वैच्छिक रिटायरमेंट ले रखी है। वह शराब पीने का आदी है। उसके पिता मुख्तार सिंह भी फौज में थे। उसके पेंशन सुनील की 77 वर्षीय मां चंद्रो देवी लेती हैं। सुनील को परिजनों ने शराब पीने से टोका था। कहा सुनी के बाद सुनील कमरे में रखी अपनी लाइसेंसी बंदूक उठाकर लाया। उसकी मां चंद्रो देवी ने उसे छुड़ाने की कोशिश की। सुनील ने एक के बाद एक 2 फायर किए। एक गोली उसकी मां को लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। सदर थाना एसएचओ ओम प्रकाश ने बताया कि अभी तक परिवार के लोगों की तरफ से शिकायत नहीं दी गई है। नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सफल प्रार्थी अभ्यर्थियों को नर्सिंग ऑफिसर के पद पर पदस्थापित करने के निर्देश दिए हैं। संविदा पर नियुक्ति देते समय लिए गए मूल दस्तावेज और एनओसी देने को भी कहा है। प्रार्थियों से कहा कि वे इस दौरान विभाग में अंडरटेकिंग पेश करें कि यदि याचिका में उनके खिलाफ फैसला आए तो वे अपना 5 लाख रुपए का बॉन्ड भरेंगे। जस्टिस समीर जैन ने यह निर्देश हरीश कुमार यादव व अन्य की याचिका पर दिया। अधिवक्ता ने बताया कि 5 मई 2023 को चिकित्सा विभाग में नर्सिंग ऑफिसर की 8,750 पदों पर भर्ती निकाली थी। इसमें प्रार्थियों ने भी भाग लिया और वे मेरिट में आ गए। इस पर चिकित्सा विभाग ने उन्हें तय जगह पर पद ग्रहण करने के लिए कहा। प्रार्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि कोविड के दौरान वे संविदा पर एसएचओ पद पर नियुक्त हुए थे। बाद में उन पर संविदा सेवा नियम 2022 लागू किए थे। संविदा पर नियुक्ति के दौरान उनसे 5 साल सेवा करने को लेकर 5 लाख रुपए का बॉन्ड और मूल दस्तावेज जमा करवाए गए थे। अब बॉन्ड के अनुसार यह राशि जमा कराने के बाद ही मूल दस्तावेज वापस करने और रिलीव करने की बात कही जा रही है।
सिरोही में बिजनेस मीटिंग के बहाने बुलाकर पेट्रोल पंप मालिक का अपहरण कर लिया। आरोपियों ने मारपीट कर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। स्वरूपगंज थाना पुलिस ने अपहरण के करीब 8.5 घंटे बाद पेट्रोल पंप मालिक को किडनैपर से छुड़ा लिया। थानाधिकारी कमल सिंह राठौर ने बताया कि पेट्रोल पंप मालिक 25 वर्षीय नहपाल सिंह बनास में रहता है। बनास में ही उसका पेट्रोल पंप है। नहपाल को वडनगर गुजरात निवासी हिना पटेल ने बायोडीजल पंप के बिजनेस की मीटिंग के लिए 24 किलोमीटर दूर आबू रोड स्थित होटल में बुलाया, जहां आरोपियों ने उसे पकड़ लिया और मारपीट कर फिरौती मांगी। पुलिस ने हिम्मतनगर निवासी भरत, अमीरगढ़ निवासी हनुमान सिंह राजपूत, डूंगरपुर निवासी विशाल यादव, सरोत्रा निवासी विजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही सुनील कुमार मीणा, डूंगरपुर निवासी जितेंद्र परमार, हरि सिंह चौहान और किशोर कुमार उर्फ किशोर सिंह को गिरफ्तार किया है। वही वडनगर गुजरात निवासी हिना पटेल भी पुलिस की गिरफ्त में है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए नई दिल्ली की ओर से जेईई मेन जनवरी सेशन की फाइनल उत्तर तालिकाएं एवं स्कोर कार्ड पूर्व घोषित तारीख के अनुसार 12 फरवरी को जारी कर दिए जाएंगे। जनवरी सेशन का स्कोर महत्वपूर्ण है किंतु निर्णायक नहीं, क्योंकि पूर्व घोषित नियमानुसार जेईई मेन प्रवेश परीक्षा के परिणाम तथा ऑल इंडिया रैंक की घोषणा जनवरी एवं अप्रैल सेशन में विद्यार्थी द्वारा अर्जित बेहतर स्कोर के आधार पर की जाएगी। जेईई एडवांस्ड के लिए क्वालिफाइंग कट ऑफ का निर्णय भी जेईई मेन जनवरी सेशन के स्कोर के आधार पर नहीं लिया जाता, अपितु जेईई मेन जनवरी तथा अप्रैल सेशन में विद्यार्थियों की बेहतर परफॉर्मेंस के आधार पर ही लिया जाएगा। एजुकेशन एक्सपर्ट्स के अनुसार जेईई एडवांस्ड 2025 के क्वालिफाइंग कट ऑफ परसेंटाइल के घटने की संभावना है। पंजाब के लुधियाना में स्पेयर पार्ट्स कारोबार से जुड़े एक कारोबारी से विदेशी कंपनी के कर्मचारियों ने करीब 8 करोड़ 70 लाख रुपयों की धोखाधड़ी कर दी। दुगड़ी निवासी कारोबारी अनिल सूद ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी फैक्ट्री रेलवे लाइन में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल का उत्पादन करती है। साल 2024 में उन्होंने अमेरिका की एक कंपनी से $38,000 में सौदा तय किया था। सौदे के मुताबिक अनिल सूद ने सभी सामान तैयार करके कंपनी को भेज दिए थे, लेकिन जब भुगतान का वक्त आया तो इंटरनेशनल डीलिंग की वजह से रकम चुकाने में देरी होती रही। इसके बाद अनिल सूद को यह पता चला कि कंपनी के कर्मचारियों ने उनकी रकम हड़प ली, जबकि करीब 8 करोड़ 70 लाख रुपए का भुगतान बाकी था। पुलिस ने विवेक रघुनाथ केले, नित्यम केशव चंद्र खोसला, राजेश किशोरी भानुशाली और क्लॉस हनी जैप्सन के खिलाफ धोखाधड़ी और वित्तीय अपराध का मामला दर्ज किया है। झुंझुनू के मलसीसर थाना इलाके में सरकारी स्कूल में छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी घटना के बाद से फरार था। थानाधिकारी सुखदेव सिंह ने बताया कि सरकारी अध्यापक 40 वर्षीय मनोज कुमार बेनीवाल निवासी कोदेसर को गिरफ्तार किया है। घटना 22 दिन पुरानी है। 14 वर्षीय पीड़िता ने थाने में रिपोर्ट दी कि वह गांव की सरकारी स्कूल में पढ़ती है। पीड़िता की कक्षा में अध्यापक अचानक आया जो शराब के नशे में था। उस समय पीड़िता के अलावा कक्षा में एक छात्र और था। उसको पानी लेने के लिए बाहर भेज दिया। उसके बाद पीड़िता के साथ हाथापाई व छेड़छाड़ की। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने टीम का गठन किया। पुलिस ने आरोपी अध्यापक को गिरफ्तार कर लिया। 2 दिन पहले ग्रामीणों ने आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर स्कूल पर ताला लगा दिया था। जयपुर में बिना तलाक दिए महिला के दूसरी शादी करने का मामला सामने आया है। वह पति को छोड़कर और बच्चों को लेकर घर से चली गई, साथ ही अलमारी में रखे गहने कैश भी चोरी कर ले गई। सांगानेर सदर थाने में 32 साल के युवक ने दी रिपोर्ट में बताया कि टोंक निवासी युवती से साल 2013 में उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद दोनों आपस में हंसी खुशी रह रहे थे। आरोप है कि अप्रैल 2024 में पत्नी अपने साथ बेटियों को लेकर घर से चली गई। घर लौटने पर पत्नी व बेटियां नहीं मिली। घर में रखे गहने कैश भी गायब थे। ससुराल कॉल करने पर उन्होंने बेटियों के साथ पत्नी के घर आने की बात बताई। कुछ समय घर पर उनके साथ ही रहने के लिए कहा। गहने कैश के बारे में पूछने पर ससुराल वालों ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ समय बाद ससुराल पहुंचने पर पत्नी व बेटियां वहां नहीं मिली। बाद में पता चला कि पत्नी ने बिना तलाक दिए दूसरी शादी कर ली है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। टोंक में सदर थाना क्षेत्र के चंदलाई में कार में सवार होकर आए बदमाशों ने दुकान का शटर तोड़कर करीब 8 लाख रुपए के महंगे हैंडसेट चोरी कर लिए। कार सवार 5 बदमाश दुकान के पास लगे सीसीटीवी में कैद हो गए। पीड़ित दुकानदार कन्हैयालाल गुर्जर ने बताया कि बदमाश कार में सवार होकर दुकान पर पहुंचे थे। महज 5 मिनट के अंदर कार में सवार होकर आए बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दे दिया।
तीन बदमाशों में से एक बदमाश ने दुकान के पास चारपाई पर सो रहे ग्रामीण के सिर पर रिवॉल्वर लगा दी। ग्रामीण कुछ समझ पाता उससे पहले बदमाश ने ग्रामीण को धमकाया कि आवाज निकाली या चिल्लाया तो जान से मार देंगे। ग्रामीण डर गया और वह चुपचाप लेटा रहा। दो अन्य बदमाश दुकान का शटर तोड़ने के बाद बैग व थैलों में भरकर मोबाइल चुरा ले गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।